हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपके अपने यूट्यूब चैनल पर टीडीए पर आपका स्वागत है। आइए आज बात करते हैं नंबर सिस्टम की। हमने एक क्लास पहले नंबर सिस्टम की ले चुके हैं, आज की क्लास दूसरी है और इसमें नंबर सिस्टम के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं जो पिछले कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और इसमें पूछे गए हैं, यूपीएसआई में पूछे गए हैं। तो उन्हीं के जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं पिछले एग्जामों में उन्हीं को आज रिवाइज करेंगे। चलिए देखते हैं, आइए फटाफट जुड़ जाइए सभी लोग। देखिए थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। हमारी कोचिंग पर हाई स्कूल के इंटरमीडिएट के साथ साथ ही एडवांस कोर्सेज में कुछ कराए जाते हैं, जैसे आर्मी जीडी है, एयरफोर्स है, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, यूपी कांस्टेबल कराया जाता है पूरी तैयारी और बिग पीडीएफ के साथ स्टडी मटेरियल आपको यहीं से मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। देखिए कहाँ क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर सामने आपके दिया गया है, इसमें 4 ऑप्शन है और कौन सा ऑप्शन है चूज करके आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है, यदि 92, 65, 7 स्टार 2 पूर्णतः 8 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर कौन सा मान आएगा, ये आपको बताना है। यानी स्टार के स्थान पर कौन सा मान आएगा ये आपको बताना है। यदि आपको आर्ट का डिफरेंटिव रूल नहीं आता तो आप इसमें भाग लेंगे, बहुत सारा टाइम लगेगा और आप इसको कर भी नहीं पाएंगे। तो इसमें क्या करते हैं, आर्ट का डिफरेंटिव रूल लगाते हैं। आर्ट का डिफरेंटिव रूल क्या है, लास्ट की 3 संख्याओं को, यानी कोई भी संख्या दी है उसमें से लास्ट की 3 संख्याओं को मात्र देखना है। यदि लास्ट की 3 संख्या देख लेते, इसमें क्या है, इसमें लास्ट की 3 संख्या क्या है, देखिए लास्ट की 3 संख्या 7 है और क्या है, स्टार और 2। और हमें मान क्या क्या किसका ज्ञात करना है, स्टार का ज्ञात करना है। तो लास्ट की 3 संख्या हमें लिख लिया है। तो आपको देखिए 2 तरीका है इसमें। आप यदि तीसरी संख्या यदि सम है, अभी यहाँ विषम दिया है, तो तीसरी संख्या यदि विषम है तो आपको क्या करना है, तो देखिए लास्ट की यदि 3 संख्या से आपको चेक करना है, यदि तीसरी संख्या विषम है तो आपको क्या करना है, तीनों संख्याओं में भाग देना पड़ेगा। तीनों संख्याओं में भाग देने से पहले, यानी यदि हम इसमें 4 ऐड कर देते हैं, यदि तीसरी संख्या विषम है तो इसमें 4 ऐड करेंगे और जैसे ही 4 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा, 6 बन जाएगा। अब बताइए इनमें से कौन सा मान स्टार के स्थान पर रखा जाए, कौन सा मान स्टार के स्थान पर रखा जाए कि 8 से पूर्णतः विभाज्य होगा। भाई 2 रखेंगे तो 26 आएगा, 8 से विभाज्य नहीं होगा। 3 रखेंगे 36 होगा, 8 से विभाज्य नहीं होगा। 4 रखेंगे 46 होगा, 8 से विभाज्य नहीं होगा। और जब यहाँ पे स्टार का मान 1 रख दिया जाएगा तो ये 16 बन जाएगा और 8 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाएगा। इसका मतलब स्टार का मान क्या आएगा, स्टार का मान दोस्तों क्या आएगा, 1 आएगा। पहला ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। और यदि यहाँ पे हमने अभी बताया, यदि यहाँ पे तीसरी संख्या विषम है तो आपको क्या करना है, इसमें 4 प्लस करना है लास्ट वाली संख्या। यदि यहाँ पे सम होता तो आप 2 संख्या में लास्ट में डायरेक्ट भाग दे सकते थे और देना होगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन शायद देखिए क्या इसी तरह का दिया गया है, जो तीसरी संख्या सम है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, स्टार के स्थान पर न्यूनतम मान कितना होगा, कितना रखा जाए कि
63 57 6 स्टार 2 संख्या 8 से विभक्त हो जाए, यानी आपको स्टार का मान बताना है। और तीसरी संख्या इसमें समझी दी गई है, उसमें क्या था, तीसरी संख्या विषम थी। तो फटाफट आंसर कमेंट करिए दोस्तों। चलिए देखिए दोस्तों, इसमें क्या करना है, लास्ट की 3 संख्या देखना है। तो 6 है और क्या है, स्टार लगा है और 2 लिखा। तो हमने ये बताया है कि लास्ट की तीसरी संख्या से ये वाली तीसरी संख्या सम आती है। तो आपको क्या करना है, लास्ट की 2 संख्या में केवल भाग देना है। अब इसमें से ऑप्शन में से कौन सी संख्या, कौन सा मान रखें, इस बताइए, पूरी तरह से कट जाए। तो देखिए इसमें 1 रखेंगे तो क्या बनेगा, 12 बनेगा, ठीक है। 1 रखेंगे तो 12 बन जाएगा, जो नहीं कटेगा। 2 रखते हैं तो क्या बन जाएगा, यदि 2 रखते हैं तो 22 बन जाएगा, फिर भी नहीं कटेगा। यदि यहाँ पे 1 रखा, यदि यहाँ पे 1 रखा तो 12 बना, 12 8 से नहीं कटता। यदि यहाँ पे 2 रखा तो बना 22 बना, ये भी नहीं कटता, ठीक है। अब यदि यहाँ पे 3 रख दिया जाएगा और 2 है तो 8 से पूरी तरीके से क्या 32 कट जाता है, 8 से 32, यानी इसका मतलब स्टार का मान क्या होगा, स्टार का मान जब आप 3 रख देंगे, ये पूरी संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, सी वाला। क्या दोस्तों समझ में आया, कैसा लगा ये मैजिक आपको? चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। इसमें दिया है यदि कोई संख्या 65 65 73 54 7 स्टार 45 99 से 99, सॉरी यहाँ पे नहीं दोस्तों, यहाँ पे केवल 9 है, टाइपिंग एरर हो गई है, ठीक है। यहाँ पे 99 नहीं, केवल 9 है, 9 से विभाज्य है। तो स्टार का मान क्या है, यानी स्टार का मान यहाँ पर भी ज्ञात करना है। तो बताइए स्टार का मान क्या रखा जाए, तो पूरे 9 से विभाजित हो जाए। 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो क्या आपने 9 का डिजिटल रूल पढ़ा है? 9 का आपने डिजिटल रूल पढ़ा है तो आप इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। यदि 9 का डिजिटल रूल आपको नहीं आता तो इसको लगाने में कठिनाई होगी। आप पूरी संख्या में 9 से जब भाग देंगे, यानी टाइम बहुत लग जाएगा, तब तक दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। तो आपको क्या करना है, 9 का डिजिटल रूल पढ़ना है। तो 9 का डिजिटल रूल चलिए आज जानते हैं कैसे है, आइए देख लेते हैं 9 का डिजिटल रूल क्या है। दोस्तों 9 का डिजिटल रूल बहुत आसान है, आपको केवल जोड़ना आना चाहिए। आप इन अंकों को जोड़िए और 9 से विभाज्य होना चाहिए। यदि 9 से विभाज्य नहीं हो रहा तो उसमें कितना ऐड किया जाए कि 9 से विभाज्य हो जाए। तो स्टार के स्थान पे जितना ऐड करेंगे 9 से विभाज्य करने के लिए, वही मान हो जाएगा। चलिए जोड़ लेते हैं। इसमें क्या है, देखो पहली बात तो जहां पे 9 बनता है जोड़ने पर उसको काट देंगे, क्योंकि 9 विभाज्य हो जाएगा। तो देखो यहाँ से देख लो 5 है और देखो 5 है और 4, ये बन गया 9, ठीक है। इसको काट दिया हमने। 6 है और 3 है, ये भी 9 बन गया, इसको भी हमने काट दिया। अब क्या बचा, ये 4, ये कितना है 4 और 5, ये भी कट गया। तो बचा कितना है, देखो 7 बचा और ये 7 बचा, 5 बचा। तो 7 5 कितना होता है, 7 5 हो गया 12 हो गया। अब प्लस का क्या है, 5 है, प्लस क्या है स्टार में ये 7 है। अब इनको जोड़ने पर 9 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए, क्योंकि इसको अंकी जोड़ इसमें लगाएंगे तो 2 1 3 होता है क्या, बिल्कुल होता है। फिर इसके बाद तो क्या हमने जोड़ा था, ये वाला 7 और ये 5, तो 7 5 12 हुआ था और ये 7 यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक दोस्तों, गलत हो जाएगा 7। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा और प्लस ये कितना है 7 दिया गया है और प्लस क्या है स्टार है, ठीक है। अब देखो 3 और 7 जोड़ेंगे तो क्या 10 बन रहा है, 10 बन रहा है। अब देखो यदि 10 को
यदि 10 को इसको 1 और 0 को जोड़ेंगे तो अंकीय जोड़ लगाएंगे, इसमें तो कितना आएगा, 1 आएगा, 1 प्लस स्टार आया है। अब ये बताइए हमें पूरी तरीके से 9 से विभाजित करना है तो 1 में क्या जोड़ा जाए कि 9 से पूरी तरह से कट जाए, बताइए। इनमें से भाई देखो 7 है, ये रख नहीं सकते, 0 है, ये भी नहीं रख सकते, क्योंकि क्या होगा, 1 तो विभाज्य नहीं होगा। यदि जब देखो 8 रख देंगे तो 8 रखेंगे तो यहाँ पे 1 और 8 मिलकर कितना बनाएगा, 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, और पूरी तरीके से 9 से कट जाएगा। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, सी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्या 9 का डिविजिबल रूल आपको समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए बिल्कुल यस। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, अगर कोई संख्या 65, 74, 23, 54, 60 स्टार 46 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर मान क्या होगा, यानी स्टार का मान इसमें भी निकालना है। और जैसे क्वेश्चन आपके सामने 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं तो फटाफट कमेंट में बात बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन 8, चौथा ऑप्शन 6। बताइए इसमें भी दोस्तों कि आपको 11 का डिविजिबिलिटी रूल आता होगा तो आप उसको आसानी से बता सकते हो। यदि नहीं आता होगा तो पूरी संख्या में इसी में भाग देने में आपको टाइम लगेगा, तो इसीलिए यानी आपको पूरा पढ़ के रखना है। यदि आपको नहीं आता तो हमारे चैनल पे जाइए और हमारी प्लेलिस्ट में 11 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, उसको जाके देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो देखिए 11 का डिविजिबिलिटी रूल 2 तरीके से है, आपको कोई भी तरीका अच्छा लगे उसी से आप लगा सकते हैं। सबसे पहले तरीका देखते हैं। देखो 11 का आपको 2 संख्याओं में भाग देना है और जो शेषफल आए या शेषफल माइनस में आए या प्लस में आए उसको निकल के रखना है और उसको 0 होना चाहिए। देखिए जब आप जब 65 में भाग देंगे, 65 में तो भाग जाता नहीं है, पर जब आप देंगे तो यहाँ पर जो शेषफल बचता है यानी रिमाइंडर बचता है तो माइनस में भी बचेगा। तो चलिए यहाँ पे क्या करना है दोस्तों, 2 संख्याओं में यानी भाग देना है जोड़ा बना के। तो यहाँ पे जोड़ा बनाया, उसे 65 में भाग जाता नहीं है, पर आपने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा यानी शेषफल माइनस में भी होता है। तो माइनस में देखिए यदि 11 का भाग देंगे तो 11 छक्के 66 होता है, ये 65 है यानी कम है, 1 कम है ना, तो शेषफल कितना आएगा, इसमें माइनस का 1 आएगा। अब इसमें 74 में जब भाग देंगे तो 11 सत्ते 77 होता है, तो 11 सत्ते 77 यानी 3 कम है, तो माइनस का कितना आएगा, 3 आएगा। फिर इसके बाद जब इसमें भाग देंगे 11 दुनाई 22, तो 11 दुनाई 22 कितना होगा, यानी इसमें 1 प्लस का आएगा, यानी इसमें क्या आएगा, 1 प्लस आएगा। अब ये कितना है, 54 है, तो जब इसमें भाग दिया जाएगा तो कितना आएगा, 11 पचे 55, तो यानी इसमें भी कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। अगला देख लेते हैं। देखिए इसमें तो भाग दे नहीं सकते क्योंकि इसमें स्टार है, कोई संख्या है नहीं, तो लास्ट वाले में जब भाग देंगे तो कितना आएगा, 11 चौको 44, तो प्लस का क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब देखिए शेषफल आ चुके हैं, अब हमें जो लास्ट में शेषफल बचेगा तो ऐसी इसमें संख्या ऐड करना होगा कि शेषफल आए और पूरी तरीके से कट जाए। देखिए इसे यहाँ पे माइनस का 1 है, माइनस का 3, तो पहली बात -1 और +1 काट देंगे, ठीक है। दूसरी बात अब देखो माइनस का 3 और माइनस का 1 तो माइनस का 4 हुआ और प्लस का 2 है, तो यानी इसको काट दिया इससे, तो केवल क्या बचेगा हमारे पास, केवल माइनस का 2 बच जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 7 लिखा, अब स्टार है। अब ये बताइए हमें हमारे पास माइनस का 2 रिमाइंडर है, अब हमें प्लस का 2 रिमाइंडर लाना है। इसका मतलब कि संख्या जिससे विभाज्य होगी 7 के आगे तो उससे 2 अधिक होना चाहिए। तो आपने पढ़ा है कि 11 सत्ते 77 होता है, क्या 11 सत्ते 77, यदि 7 रखा जाएगा तो पूरी तरीके से कट जाएगा, शेषफल कुछ नहीं आएगा। हमें प्लस का 2 शेषफल आना चाहिए, तो प्लस का 2 शेषफल आने के लिए क्या यहाँ पे 9 रख सकते हैं, जैसे यहाँ पे 9 रखेंगे तो 11 सत्ते 77 तो होगा और प्लस का 2 बचेगा, यानी शेषफल कितना बचेगा, प्लस का 2। इसका मतलब और हमारे पास माइनस का 2 है और प्लस का 2 बच जाएगा तो 0 हो जाएगा।
तो यहाँ पे यानी कौन सा मान रखा जाएगा स्टार के स्थान पर? 9। क्या ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला 10वां है। इसमें दिया है 4 स्टार 56 में वह छोटी से छोटी संख्या स्टार के स्थान पर क्या होगी जो 33 से पूर्णतः विभक्त है। अब देखिए 33 से पूर्णतः विभक्त है, तो आपको 33 का पढ़ा तो आता नहीं है, ठीक है। आता भी होगा तो आप जैसे उससे भाग देंगे तो उसमें सोचना पड़ेगा, थोड़ी देर टाइम लगेगा आपको। तो क्या ऐसा करते हैं, देखिए जो 33 होता है तो किसका गुणन होता है? 33 का 11 गुणे 3 होता है। 11 तिया 33, क्या 11 तिया 33 होता है? इसका मतलब इसमें 11 है और 13 है, तो ये संख्या जो दी गई है तो 3 से भी विभाजित होना चाहिए और 11 से विभाजित होना चाहिए। तो क्या आपने 11 का डिविजिबिलिटी रूल अभी जस्ट हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है, और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? अंकी का जोड़ यानी अंकी सम होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं इसमें क्या होना चाहिए? अंकों का जोड़। अंकों का जोड़ आपको आना चाहिए, तो अंकों का जोड़ यानी 3 से विभाजित होना चाहिए, तो अभी क्या है 11 से कटेगा। तो देखिए यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 4 है प्लस क्या है स्टार है और 5 और 6 है। भाई 6 तो पूरी तरीके से कट जाता है, उसको हटा दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद 5 बचा है प्लस में, तो 5 और 4 कितना 9 होता है प्लस स्टार लिखा। तो अब देखिए ये पूरी तरीके से कट जाएगा 9। यहाँ पे बताइए स्टार के स्थान पर कौन सा मान है? 3 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाए। अगर 1 रखेंगे तो नहीं कटेगा, 2 रखेंगे नहीं कटेगा, जब 3 रख दिया जाएगा तो पूरी तरीके से 3 से कट जाएगा, ठीक है। तो यानी 3 के लिए विभाजित होने के लिए 3 की आवश्यकता है, यानी 3 तो सही हो गया, पर अभी भी देखना है कि क्या 11 से भी विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है। हमने एक डिविजिबिलिटी रूल थोड़ी देर पहले बता दिया है कि आप डायरेक्ट भाग दे सकते हैं, ठीक है। और यदि वो वाला नहीं पता भाग देने वाला, तो इसमें क्या करना पड़ेगा? यदि भाग देने वाला नहीं पता है तो आपको क्या करना पड़ेगा? चलिए देख लेते हैं। तो आपको क्या करना है? अंकी जोड़ करना है और सम और विषम। देखिए सम तो मतलब जो पहले आता है और जो दूसरा आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, इस तरह आता है। तो जो पहला है और तीसरा है विषम संख्या है, विषम स्थान है, और जो दूसरा चौथा है सम स्थान, सम संख्या का स्थान। तो आपको क्या करना है? इनको जोड़ना है। तो बताइए 4 और 5 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 प्लस 5, और फिर इसके बाद विषम संख्या का स्थान माइनस करना है। तो यानी स्टार है और कितना है माइनस का, प्लस का क्या है 6 है, इसको माइनस करना है। इसको जोड़ा तो 9 आया माइनस। अब यहाँ पर स्टार और ये तो जुड़ेगा नहीं, ठीक है। तो ऐसे जब घटाएंगे तो यानी स्टार आएगा और क्या आएगा माइनस का 6 आएगा। तो देखो 6 में घट जाएगा कितना? 9 में 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 3 बचेगा और माइनस का। देखो ये बताओ कि स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखा जाए, तो पूरी तरीके से 0 हो जाए। बताइए स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रखा जाए तो पूरी तरीके से 0 हो जाए। भाई 3 दिया है तो माइनस में यदि 3 रख देंगे स्टार के स्थान पर तो पूरा 0 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है?